Now the new topic is derivation tree. Derivation tree क्या होता है? Basically we can how we can derive या how we can represent a string in the form of tree, right? तो सबसे पहले तो बात ये आती है what is derivation. Derivation ही क्या होता है, right? और उसके बाद हम देखेंगे what is derivation tree. ठीक है? तो what is derivation, सबसे पहले derivation क्या होता है? The process of deriving a string is called derivation, right? जैसे आपने कोई लैंग्वेज यूज, सपोज करो ग्रामर यूज की एस टेंस टू ए एस बी ऑब्लिक नल, तो आप क्या कर रहे हो? एस टेंस टू क्या हो सकता है? ए बी, क्योंकि आपने एस टेंस टू क्या यूज किया? नल। तो ये स्ट्रिंग क्या ड्राइव हुई? ए बी ड्राइव हुई किस? इस ग्रामर से। तो क्या डेरिवेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड डेरिवेशन। तो हम जो भी प्रोडक्शन यूज करके कोई स्ट्रिंग बना रहे हैं, जो ड्राइव कर रहे हैं बार बार राइट हैंड साइड में, तो वो क्या कहलाता है? डेरिवेशन। बट अब इस डेरिवेशन को हमें किस में रिप्रेजेंट करना है? इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन ट्री। तो देखिए डेरिवेशन ट्री क्या होता है। तो डेरिवेशन ट्री इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द डेरिवेशन ऑफ द गिवन प्रोडक्शन रूल ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। जो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के प्रोडक्शन रूल दिए गए हैं, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, जिसके बेस, किसके बेस पे? प्रोडक्शन रूल के बेस पे, जिससे कोई लैंग्वेज जनरेट हो सके, राइट? सो डेरिवेशन ट्री इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द डेरिवेशन ऑफ ए गिवन प्रोडक्शन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? इट इज अ वे टू शो हाउ द डेरिवेशन कैन बी डन टू ऑब्टेन सम स्ट्रिंग। क्या क्या ऑब्टेन करने के लिए? स्ट्रिंग फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल। इट इज ऑल्सो नोन एज पास ट्री। पास ट्री और डेरिवेशन ट्री दोनों सेम होते हैं। जैसे अगर सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वी हैव एस टेंस टू ए एस बी ऑब्लिक नल। तो यहाँ से एस क्या ड्राइव करता है? हमारे पास एस के तीन एस के पास हमारे पास थ्री करेक्ट सिंबल्स हैं। एक है ए, एक क्या है? दूसरा है एस, फिर क्या है? बी। तो हम ये जो दिस बिकम्स द रूट, और राइट हैंड साइड में इट्स बिकम द चाइल्ड, राइट? अगर कोई नॉन टर्मिनल है, अभी मैं इसका पूरा आगे बताऊंगा, देन इस एस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एप्सिलॉन में। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ए बी, राइट? सो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग डेरिवेशन इज नोन एज डेरिवेशन ट्री। अब आप डेरिवेशन ट्री बनाएंगे कैसे? क्या 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 रूल है, किस तरीके से आप उसका रूट क्या होगा, उसके लीव्स क्या होंगे, उसके इंटरनल नोड्स क्या होंगे, ये हम आगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए अब क्या है, व्हाट इज डेरिवेशन ट्री? तो इन टेक्निकल टर्म ए डेरिवेशन ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड पास ट्री फॉर ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी। इट हैज वी एन सिग्मा प्रोडक्शन रूल एंड स्टार्ट सिंबल। इज अ ट्री दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे? कि एवरी वर्टेक्स हैज अ लेवल विच इज अ वेरिएबल और टर्मिनल और नल। मतलब जितने भी वर्टेक्स हमारे पास रहेंगे ट्री में वो या तो कोई वेरिएबल होना चाहिए, मतलब नॉन टर्मिनल, या फिर कोई टर्मिनल होना चाहिए, और अगर इन सब में से नहीं है तो क्या होना चाहिए? एप्सिलॉन मत, या ये सिंबल नल। समझ में आया? जितने भी वर्टेक्स मतलब नोड, जितने भी नोड हमारे पास अवेलेबल हैं ट्री में, क्योंकि आपने ट्री डेटा स्ट्रक्चर में ही पढ़ा होगा, तो वहाँ पे क्या बनते हैं? नोड्स। तो एवरी वर्टेक्स और एवरी नोड जो भी हमारे पास है, इट शुड बी लेबल्ड विच बाय द या तो वेरिएबल मतलब नॉन टर्मिनल, राइट, या फिर टर्मिनल, और या फिर नल, राइट? और जो रूट बनेगा, द रूट ऑफ द ट्री विल बी स्टार्ट सिंबल। रूट क्या रहना चाहिए उसका? हमेशा स्टार्ट सिंबल। अब स्टार्ट सिंबल कौन सा होता है, आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? आपके पास सपोज करो प्रोडक्शन है ए टेंस टू ए बी ए, एंड बी टेंस टू ए सी ए, एंड सी टेंस टू दिया है ए बी। तो यहाँ पे स्टार्ट सिंबल कौन सा हो गया? जो भी प्रोडक्शन आपका फर्स्ट पोजीशन पे होगा, दैट विल बी योर स्टार्ट सिंबल, एंड दैट बिकम्स द रूट ऑफ द ट्री। ये क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा, राइट? अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। द लेवल ऑफ एन इंटरनल नोड इज अ वेरिएबल। मतलब जितने भी इंटरनल नोड रहेंगे, सपोज करो हमारे पास ये ऐसा दिया है और ये ऐसा दिया है, तो इंटरनल नोड कौन कौन से हुए? इंटरनल नोड हुए हमारे ये वाला और ये वाला, राइट? तो ये तो रूट है ही, ये तो पेरेंट रूट है, बट दीज आर द इंटरनल नोड्स। अगर हम कोई ट्री बनाते हैं तो इंटरनल नोड की कंडीशन क्या है? कि वो हमेशा क्या होना चाहिए? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब नॉन टर्मिनल। अगर वो नॉन टर्मिनल नहीं है, अगर चाइल्ड है, और चाइल्ड का मतलब टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब उसका कोई चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे आप ट्री में पढ़ा भी होगा कि जितने लीफ नोड हैं वो चाइल्ड पर नोड होते हैं अपने उसके, राइट? तो जितने भी इंटरनल नोड रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे? इंटरनल वर्टेक्स आपके नॉन टर्मिनल, राइट? देन
अगर सपोज करिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि हमारे पास वी हैव n1 n2 n के वर्टेक्स हैं जो किसके थ्रू लेबल रखे, x1 x2 एंड x के, एंड द सन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ n आर लेबल्ड विद a। मतलब जो सन है वर्टेक्स का, मतलब वी हैव अ प्रोडक्शन, अगर सपोज करो x टेंस टू x1 x2 अप टू x के, तो ये सारे के सारे प्रोडक्शन हम, अगर मैं a लेता हूँ रूट, तो ये तीनों प्रोडक्शन इसी के साथ आएंगे। दिस ये क्या कह रहा है, सन ऑफ वर्टेक्स n, और n वर्टेक्स का मतलब a, वो सारे क्या बन जाएंगे, उसके सन बन जाएंगे, राइट। दूसरा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, ए वर्टेक्स n इज ए लीफ, ए वर्टेक्स n इज ए लीफ, का लीफ कब होगा, इफ इट्स लेवल्ड विद a मतलब टर्मिनल, विच इज एन एलिमेंट ऑफ सिग्मा, और क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन या नल, एंड इज ओनली द सन ऑफ इट्स फादर इफ इट इज लेबल्ड विद एप्सिलॉन। अगर किसी नोड पे सपोज करो एप्सिलॉन कहीं ऐसा है कि a, और यहाँ पे मैंने लिखा स्मॉल a, और इधर ये है, या यहाँ पे b है, b के इधर मैंने b लिखा और यहाँ पे लिख दिया एप्सिलॉन, तो ये b जो है, इस b का एक अकेला चाइल्ड है, राइट, इस तरीके से। तो आपके पास क्या है, आप सिंपल सा क्विक एक देख लीजिए, जब हम कोई भी चाइल्ड कुछ भी अगर हम बनाते हैं डेरिवेशन ट्री, तो उसके ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले क्या होगा, जितने भी नोड्स हमारे पास हैं वो लेबल्ड होने चाहिए, या तो वर्टेक्स के थ्रू, मतलब या तो वेरिएबल के थ्रू, वेरिएबल मतलब नॉन टर्मिनल, या टर्मिनल के थ्रू, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो क्या आप यूज़ करेंगे, नल। देन रूट ऑफ द ट्री विल बी स्टार्ट सिंबल, ठीक है। जितने भी इंटरनल नोड रहेंगे वो कैसे रहेंगे आपके, वेरिएबल मतलब नॉन टर्मिनल। अब अगर किसी प्रोडक्शन के साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ बहुत सारे प्रोडक्शन जुड़े हुए हैं, इस तरीके से नॉन टर्मिनल्स जुड़े हुए हैं, तो दीज ऑल नॉन टर्मिनल्स बिकम द सन ऑफ दिस नॉन टर्मिनल सिंबल, मतलब इस नोड के सारे ये सन बन जाएंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि लीफ नोड कौन से होंगे, अगर कोई वर्टेक्स n है, वो लीफ नोड कब होगा, या तो उसके पास सिंगल टर्मिनल हो या फिर नल हो, राइट। इस तरीके से दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेशन ट्री।